हम उस कैंडिडेट को देते हैं जिससे बीजेपी, भैया Z+ मिल गया। आरजेडी तो पहले से ही पूरी कंप्रोमाइज्ड है। कभी भैंस वोट देगा, अभी दे रहा है क्या? चुनाव में जाने के लिए क्या योगदान है, क्या भूमिका है? आरजेडी पहले से ही समझौता की हुई है। क्या राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने बांकीपुर उपचुनाव में समझौता कर लिया है? क्या सचमुच बांकीपुर सीट पर अपेक्षाकृत कमजोर उम्मीदवार उतारने के बदले बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा बहाल कर दी है? क्या पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक डील हुई? और एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता वास्तव में कमजोर हैं? कम से कम पप्पू यादव के बयान के बाद ऐसी चर्चाओं ने जोर जरूर पकड़ लिया है। आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है और क्या कहते हैं अब तक के सामने आए तथ्य? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे एक एक करके। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजद ने बांकीपुर सीट पर रेखा गुप्ता को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। रेखा गुप्ता वैश्य यानी बनिया समाज से आती हैं और महिला उम्मीदवार हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे इस सीट से राजद के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन भाजपा के नितिन नवीन से करीब 51,000 वोटों के बड़े अंतर से तब हार गई थी। उसमें उन्हें मात्र 46,000 वोट मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 98,000। कांग्रेस के पप्पू यादव इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या राजद वाकई जीत की उम्मीद रखकर उन्हें टिकट दे रही है या यह कोई रणनीतिक समझौता है? नामांकन के दौरान राजद का शक्ति प्रदर्शन काफी सीमित रहा। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं, बड़े नेता अनुपस्थित रहे और केवल कुछ स्थानीय नेताओं के साथ रेखा गुप्ता ने नामांकन किया। पार्टी कार्यालय में आशीर्वाद यात्रा भी मामूली सी रही। विपक्षी दलों का आरोप है कि राजद इस चुनाव को गंभीरता से ले ही नहीं रही। रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी पर सबसे तीखा हमला कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वैश्य समाज का पारंपरिक झुकाव राजद की ओर कभी नहीं रहा। पप्पू यादव के अनुसार बनिया समाज विकास, उद्योग और स्थिरता की राजनीति में विश्वास रखता है, जबकि राजद की छवि जातिवादी और लालू राबड़ी परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। उनका बयान जो था वो बिल्कुल स्पष्ट था, बनिया का वोट राजद को नहीं मिलेगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पप्पू यादव समाज के बड़े चेहरे हैं और राजद के पारंपरिक वोट बैंक से जुड़े भी रहे हैं। हालांकि वे कांग्रेस में हैं, लेकिन उनके बयान ने राजद के अंदरूनी असंतोष को भी उजागर किया है। कई स्थानीय राजद कार्यकर्ता भी मानते हैं कि वैश्य समाज में राजद की पैठ सीमित है। रेखा गुप्ता पहले कांग्रेस में थी और हाल में राजद में शामिल हुई। उनकी स्थानीय स्वीकार्यता पर भी सवाल है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि महिला कार्ड और वैश्य चेहरे से राजद कुछ अतिरिक्त वोट काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, यह संदेहास्पद है। चुनाव में जाने के लिए उन्होंने कितने बार जेल गए, कितना लाठी खाए, क्या योगदान है, क्या भूमिका है? आरजेडी पहले से ही समझौता की हुई है। हम उस कैंडिडेट को देते हैं जिससे बीजेपी, भैया Z+ मिल गया। आरजेडी तो पहले से ही पूरी कंप्रोमाइज्ड है। डेमी कैंडिडेट दो, भैया कभी भैंस वोट देगा, अभी दे रहा है क्या? और आरजेडी को कभी भैंस वोट देगा? सुरक्षा बहाली और समझौता की अफवाहों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या राजद ने बांकीपुर में अपेक्षाकृत कमजोर उम्मीदवार उतारने के बदले केंद्र या बिहार सरकार से कोई डील की है? हाल ही में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था बहाल किए जाने की खबरें आई थी। कुछ विपक्षी नेता और सोशल मीडिया पर यह दावा जोर पकड़ रहा था कि राजद ने इस उपचुनाव में सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे वाली रणनीति अपनाई है, यानी चुनाव हारने पर बहाने तैयार है। त्रिकोणीय मुकाबला था, सवर्ण वोट बट गए, आदि आदि। वहीं अगर चमत्कार हुआ तो श्रेय तेजस्वी को जाएगा, लेकिन सुरक्षा बहाली को डील से जोड़कर देखा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक विवाद खड़ा करता है। हालांकि राजद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों का फैसला है और चुनावी रणनीति इससे अलग है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति और नामांकन के दौरान बड़े नेताओं की कमी इसी समझौते का संकेत है। तेजस्वी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। राजद नेता कहते हैं कि चुनाव संगठन के स्तर पर लड़ा जाएगा और समय आने पर बड़े नेता प्रचार में उतरेंगे, लेकिन विपक्ष इसे राजद की बेचैनी और कमजोरी बता रहा है। अब समझिए कि सामाजिक समीकरण क्या कहते हैं।
त्रिकोणीय लड़ाई है बांकीपुर में और सामाजिक समीकरण बेहद दिलचस्प है। राजद अपना पारंपरिक यादव मुस्लिम वोट बैंक करीब 18% जो है उस पर भरोसा कर रही है। रेखा गुप्ता के जरिए वैश्य और महिला वोटों के भी कुछ हिस्से को साधने की रणनीति है, कोशिश है। सवर्ण मतों में बिखराव की भी फायदा उठाने की रणनीति है। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा कायस्थ हैं जबकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं। अगर इनके बीच सवर्ण वोट बटे तो राजद को फायदा हो सकता है। भाजपा ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदला और नीरज कुमार सिन्हा को उतारा। पार्टी बूथ स्तर के संगठन और पिछले प्रदर्शन पर भरोसा जता रही है। वहीं प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जन स्वराज बदलाव के राजनीति का दावा कर रही है। 2025 के आंकड़े देखें तो भाजपा मजबूत स्थिति में जरूर दिखती है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले ने समीकरण को बदल दिया है। युवा मतदाता, छोटे समूह और स्थानीय मुद्दे निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब इन सभी सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार तेजस्वी यादव अनुपस्थित क्यों हैं? तेजस्वी यादव विदेश क्यों हैं? तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा सबसे ज्यादा चर्चित है। बांकीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर नेता प्रतिपक्ष का ही न होना सवाल खड़े करता है। राजद समर्थक कहते हैं कि तेजस्वी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि बनाते हुए भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। 2025 में हार के बाद विपक्ष को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आलोचक इसे युवा नेतृत्व की अनुभवहीनता और पार्टी में परिवारवाद का प्रमाण मानते हैं। पप्पू यादव जैसे नेताओं के बयान भी राजद के अंदरूनी तनाव को दर्शाते हैं। वैश्य समाज पर उनका बयान केवल बांकीपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि राजद की व्यापक सामाजिक पहुंच पर सवाल उठाता है। राजद लंबे समय से यादव मुस्लिम फॉर्मूले पर निर्भर रही है। अन्य पिछड़े और सवर्ण वर्गों में उसकी पैठ बैठाने की जो कोशिशें हैं वो अब तक सीमित हैं। रेखा गुप्ता का चयन इसी प्रकार का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन पप्पू यादव जैसे जो बयान दे रहे हैं जिस तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ बात है उसके पीछे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव राजद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। जीत से तेजस्वी की छवि मजबूत होगी। हम अगर हार होने पर बहाने भी तैयार हैं। भाजपा संगठन और प्रशांत किशोर की मौजूदगी से आत्मविश्वास जरूर है। यह चुनाव केवल 3 उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति, सामाजिक गठजोड़ और परिवारवादी बनाम बदलाव की राजनीति का आईना भी है। मतदाता अंतिम फैसला करेंगे, लेकिन चर्चाएं पहले से जोर पकड़ चुकी हैं। क्या राजद की रणनीति कामयाब होगी या पप्पू यादव का बयान सही साबित होगा? बांकीपुर का नतीजा कई सवालों के जवाब देगा। तो ऐसे में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि राजद ने जो वैश्य समाज से रेखा गुप्ता को उतारा है चुनावी मैदान में, वो कितना कारगर साबित होगा? क्या वैश्य समाज जो है वो राजद को वोट देगा? पप्पू यादव तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि वैश्य समाज जो राजद का पारंपरिक वोट बैंक है ही नहीं, उससे उम्मीदवार क्यों उतारा गया? इसी के साथ अब फिलहाल इंतजार है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वहां पर जो संगठन जो है उसको किस तरीके से तैयार कर रही है। वही दूसरी ओर प्रशांत किशोर जनसंपर्क अभियान के जरिए कैसे अपनी पार्टी की साख को मजबूत करेंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब 3 अगस्त को जब नतीजे आएंगे तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बहरहाल आप पप्पू यादव के इस बातों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।